उत्तर भारत के एक सुंदर और शांत गांव सत्यपुर में दो भाई रहते थे, धर्मदास और धनराज। धर्मदास छोटे भाई थे और अत्यंत सरल, ईमानदार और परोपकारी स्वभाव के इंसान थे, जबकि धनराज बड़े भाई थे। अमीर थे, परंतु स्वभाव से थोड़ा घमंडी और लालची थे। धर्मदास के पास बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी पत्नी सावित्री और एक बेटी सीमा उनके छोटे से घर को स्वर्ग बना देते थे। सीमा बचपन से ही समझदार, संस्कारी और दयालु थी। वहीं दूसरी ओर धनराज का बड़ा सा हवेली नुमा घर था, कई खेत, नौकर चाकर और व्यापार भी। उनकी पत्नी कौशल्या और बेटी रिया भी उनके साथ रहते थे। रिया को बचपन से ही महंगे कपड़े, खिलौने और चीजों का शौक था। उसे आदत हो गई थी कि हर बात उसके मन की हो। जब दोनों बेटियां छोटी थीं, तो अक्सर साथ खेला करती थीं। सीमा मिट्टी के खिलौनों से भी खुश हो जाती, जबकि रिया सोने चांदी के खिलौनों से भी जल्दी बोर हो जाती। साल बीतते गए, अब सीमा और रिया दोनों किशोरी हो चुकी थीं। गांव में उनकी सुंदरता और स्वभाव की चर्चा हर ओर थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सीमा अपने पिता धर्मदास के जैसे ही सरल, बुद्धिमान और विनम्र स्वभाव की थी। वह रोज गायों को चारा देती, माँ का हाथ बटाती और गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसकी आंखों में समाज के लिए कुछ करने का सपना था। रिया, धनराज की बेटी, अब तक कई महंगे स्कूलों में पढ़ चुकी थी। उसके पास हर सुविधा थी, मोबाइल, बढ़िया कपड़े, विदेशी किताबें, पर उसमें विनम्रता और करुणा की कमी थी। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ मिल सकता है। गांव में एक नई बात। एक दिन गांव में यह घोषणा हुई कि राज्य सरकार द्वारा एक नई पाठशाला खोली जा रही है और वहां एक शिक्षक की आवश्यकता है जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सके। बेटी, यह अवसर तुम्हारे लिए है। तुम पढ़ी लिखी हो और बच्चों को सिखाना चाहती हो। सेवा का यही तो समय है। बाबा, मुझे यही करना है, लेकिन क्या गांव के लोग मुझे स्वीकार करेंगे? बेटी, जहां सच्चाई और मेहनत होती है, वहां देर तो हो सकती है, पर सफलता जरूर मिलती है। उसी समय धनराज अपने घर में बैठे गुस्से में थे। उन्होंने सुना कि सीमा को स्कूल में शिक्षक बनाने की बात चल रही है। उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, हमारी बेटी रिया शहर के सबसे महंगे स्कूल से पढ़ी है। उस काम की असली हकदार रिया है। ये सीमा कौन होती है, गांव की शिक्षक बनने वाली? बिल्कुल ठीक कहते हो। हमें गांव के सरपंच से बात करनी होगी। पंचायत में बहस हुई। कुछ लोग सीमा के पक्ष में थे तो कुछ रिया के। लेकिन जब दोनों लड़कियों से सवाल पूछे गए तो फर्क साफ नजर आया। पंचायत प्रमुख ने पूछा, आप दोनों से एक सवाल है, इस गांव के गरीब बच्चों को आप क्या देना चाहेंगी?